कारण क्या है? हम ऊपर की ओर से जब जैसा जाएंगे, जमीन इतना दूर हो जाते जाएंगे, दुनियादारी आशा अभिलाष इतना दूर हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमारा नजर ऊपर रहना है, हम ऊपर की ओर से चलना चाहिए। यह ऊपर आ जाओ बोलने वाला आत्मा की आवाज को सुनते हुए आज हमारा इस अंतिम दिन में हमारा आत्मिक यात्रा ऊपर की ओर से चलते चलते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम आगे निकलना चाहिए। ऐसा होने से इतना बड़ा दिख रहा ना ये दुनिया, ऐसा ऊपर ऊपर पढ़ने से ये दुनिया छोटा छोटा हो जाएगा। जो चांद के ऊपर कदम रखा, जो वैज्ञानिक लोगों को वहां जाने के बाद, भैया हमारा ये जमीन, ये पृथ्वी कितना बड़ा है बोलने से वो हमारा जमीन है क्या, इतना है ऐसा बोल दिया। हालेलुया। मतलब वो उन लोग ऊपर गया, जमीन कैसा दिख गया? छोटा दिख गया। लेकिन हम जमीन में रहेंगे, पृथ्वी में रहेंगे, ये महान पृथ्वी बोलेंगे, विशाल पृथ्वी बोलेंगे, यही सब कुछ है, यही नरक है, यही स्वर्ग है, और कुछ नहीं है। हमारा सोच ये पृथ्वी से संबंधित रहने वाला सोच रहता है। इस पृथ्वी मिट्टी में लगभग 13 प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाता है। वो तमाम 13 प्रकार के रासायनिक पदार्थ हमारा शरीर में भी है। इसलिए इस मिट्टी से हमेशा जुड़ जाता है, मैच हो जाता है। लेकिन इस पृथ्वी काल का, इस जिंदगी में हम ऊपर की ओर से नहीं जाने से ये दुनिया बड़ा रहेगा, ये दुनिया का जो माया जाल अच्छा रहेगा, ये दुनिया वाला धोखाधड़ी जिंदगी खूबसूरत दिखेगा, ये दुनिया का तमाम माया महान दिखेगा। लेकिन जिस दिन वो तू ऊपर जाना शुरू कर देगा, दुनिया का हर एक चीज छोटा हो जाएगा। हालेलुया। आपको फायदा समझ में आया कि नहीं आया? मतलब दुनिया बड़ा दिख रहा है, मतलब ये दुनियादार आशा अभिलाष आपको बड़ा समझ रहा बोलने से, यही सब कुछ जैसे दिखाई दे रहा बोलने से, तो अभी भी ऊपर नहीं आया करके समझ लीजिए। का आवाज को ना सुना, या पृथ्वी के संबंधित बातों में चल रहा करके अपने आप को समझ लीजिए। इसलिए जितना विश्वास के साथ यात्रा की हर एक लोग कई प्रकार का क्लेश कष्ट को सामने करते हुए, कई प्रकार का जो सताव को जीवन में दिल से ले लेते हुए, उसको सामना करते हुए पूरा जिंदगी सैक्रिफाइस करते हुए, कुर्बान करते हुए आया है। लोग ये बोलता है ये दुनिया हमारे लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। ये दुनिया हमारे लिए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये दुनिया हमारा नहीं है, हम परदेसी है। एक ना हमारा जगह वहां पर है ऊपर की ओर, अविनाशी वो राज्य में हम जाना चाह करके एक आशा के साथ आज हमारा जीवन में चलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले यूहन्ना को ऊपर इसलिए बुलाया सिंहासन का दर्शन पाने के लिए। आप लोग कितने लोगों को चाहिए सिंहासन का दर्शन? वो महिमा में परमेश्वर के सिंहासन को देखने लिए कितना लोग इच्छुक रख रहा है? आप हर एक लोग ऊपर की ओर से चलना चाहिए। हालेलुया। तू यहां आ जाओ, ऊपर की ओर से आ जाओ। ऐसा उन दिनों में प्रेरित यूहन्ना को ऊपर बुलाया सिंहासन को देखने के लिए, उस सिंहासन का महिमा को देखने के लिए। आज जो जी पाएगा, एक ना एक दिन जो सिंहासन हम भी पहुंचना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना सिर्फ देख लिया, उसको दर्शन पाया। इसलिए यहां ऊपर आ जाओ बोलने से उसको क्या लाभ हुआ बोलने से, महिमामय सिंहासन उसको मिल चुका है, श्रेष्ठ सिंहासन उसको मिल चुका है। आज हमारा जीवन में ऊपर आने से कई लाभ होता है, कई लाभ होता है।
कई लाभ होता है। जो यीशु मसीह का पूर्व में और ऊपर चला हुआ जो एलिया, वो भी ऊपर चले गए, मृत्यु को ना देखते हुए ऊपर चले गए। पढ़ेंगे राजाओं की किताब दूसरा पुस्तक, दूसरा अध्याय 11 पद। राजाओं की किताब दूसरा पुस्तक, दूसरा अध्याय 11 पद। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। बातें कर रहा है। गुरुजी और चेला दोनों बातें करते करते चल रहा है। गुरुजी मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है? गुरुजी अभी अभी मैं नया आया हूँ, मैं कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया हूँ, कोई मुझे सिखाने वाला भी नहीं है, मैं अपना काम दाम किसान का काम करने वाला हूँ। मेरा हल चलाते हुए मुझे बुलाया, मुझे ABCD मालूम नहीं है, मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहता है? और कुछ दिन रहो करके वो आप जाते जाते मुझे क्या देगा? मैं कैसे सेवा करूं, कैसे आगे बढ़ पाऊं? ऐसा करके वो बोल रहा है, तू क्या चाहे? ऐसा पूछ रहा है। गुरुजी आपको जो मिला हुआ आत्मा में, आत्मा का अभिषेक में मुझे दुगना चाहिए। हालेलुया। तू 7 जो चिन्ह चमत्कार करने से मैं 14 चमत्कार करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा अभिषेक मुझे दे दो, ऐसा दुगना अभिषेक मुझे दे दो करके गुरुजी से वो कुछ वर को मांग रहा है। ऐसा दोनों बातचीत करते करते हुए चल रहा है। अचानक पढ़ेंगे वो बातों को कि अचानक एक अग्निमय रथ और ये अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया। वो दोनों को एकदम अलग अलग कर दिया है। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। दोनों को अलग कर दिया। अग्निमय रथ आ चुका है, अग्निमय घोड़े आ चुका है, दोनों को अलग हो चुका है। जैसा अलग हो गया, एक बवंडर आया, एलिया को उठा के वो रथ में बैठा दिया। उसके बाद वो चले गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव हर एक लोगों को नहीं मिलेगा। जो प्रभु आने से बादलों में पहुंचने वाला उस दिन में भी एलिया ऐसे उठाए, मतलब उसी के दृष्टांत रूप में प्रभु की आगमन में भी हम भी आत्मा से उठ के ऐसे चले जाएंगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का बवंडर आ जाएगा, वो हमारा दीनहीन ये शरीर को बदल देगा, महिमा में रूपांतरित करेगा। उसके बाद हम मुर्दे पहले उठेंगे, जो जिंदा है हम उनके साथ एक होते हुए महिमा में पहुंचेंगे। क्यों जा रहा है एलिया? कहा जा रहा है? सिंहासन को देखने के लिए। हालेलुया। महिमा में राजा को देखने के लिए, अविनाशी राज को देखने के लिए। आगे के घोड़े आ चुका है, आगे की रथ वहां पर पहुंच चुका है। ऐसी अनुभव कल का डेट में भी हमको भी मिलने जा रहा है। हालेलुया। तू जब तक परमेश्वर के लिए एक वीरता को दिखाने वाला भविष्यवक्ता के रूप में, प्रभु के कामों के लिए एक चैलेंज के साथ चलने वाला, उनकी नबी के बराबर नाशमान होने वाला आत्मा के लिए चैलेंज के साथ चिन्ह चमत्कार को करते हुए प्रभु के लिए चलने वाला आपका जीवन में एक ना एक दिन वही आत्मा आपको भी उठा के चलेगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, हम परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से यहां आओ, ऊपर आ जाओ, ऐसा बोलने वाला ये आत्मा का आवाज सुनते हुए
एलिया के बराबर हम ऊपर की ओर से चलने के लिए हम हमेशा रेडी रहना चाहिए। हालेलुया, हमेशा रेडी रहना चाहिए। अभी ये विश्व में 3 घटना होने जा रहा है। ये दुनिया 3 घटना को सामना करने जा रहा है। नंबर 1, तीसरा विश्व युद्ध हो। दूसरा, वो तीसरा युद्ध के बाद कलीसिया उठने का समय। तीसरा, जैसा कलीसिया उठेगा ये मसीह विरोधी पूरा दुनिया को शासन करने वाला काम। शैतान राजनीति का ताकत से भी हो, लोगों के बल से भी हो, कोई भी किसी रीति से भी, कोई धार्मिक गुरुजी के नाम से हो, कैसा भी वो पूरी से ताकत से प्रकट होने वाला अनुभव अभी होने वाला है। अभी पूरा तैयारी चल रहा है विश्व युद्ध होने के लिए। विश्व में पाए जाने वाला बड़े बड़े 2 साम्राज्य एक दूसरों को डायरेक्ट वार करेगा। वो वार करते करते हुए दोनों पूरा विश्व के लिए आशीषित हुआ ये देश आर्थिक तौर पर से जो ऐसी खाने पीने के नाम से, लोगों का ताकतों से, मनुष्यों के बल से, जो लड़ाई करने वाला सामग्री से, बम वगैरह सब कुछ से वो टोटल खत्म हो जाएगा। पूरा एकदम चौपट हो जाएगा ये विश्व युद्ध होने के कारण। ऐसा माहौल, ऐसी वातावरण अभी होने जा रहा है। ये कब शुरू होगा मालूम नहीं है, कब शुरू होगा मालूम नहीं। ऐसी भयानक ये तीसरा युद्ध के लिए पूरा दुनिया दौड़ रहा है। एक जो देश का अधिनायकों के ऊपर नियंता का रूप में मेरा हुक्म चलाना है, मेरा उद्देश्य पूरा होना है, मैं जो बोल रहा हूं वही होना चाह करके एक दूसरों को जो नहीं बनाना है ऐसे चीजों को बम को बना रहा है। ऐसा जो स्थिति गति को ढूंढ रहा है। मतलब ये तमाम चीजों को देखते हुए हम और कमाएंगे और खाएंगे और महल में रहेंगे, ऐसा जिंदगी पाएंगे करके ऐसी जो सोचों को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप लोग ज्यादा जितना बन पड़ेगा, प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए कुछ करेंगे, प्रभु के लिए मैं मेरा सब कुछ लौटा देंगे, प्रभु की महिमा के लिए मैं तैयार हो जाएंगे। ऐसी स्वर्गीय समान आशा अभिलाषा के साथ ऊपर की ओर से चलने वाला जो समय आज हमारा जीवन में नजदीक में आ चुका है। हालेलुया। उसी के लिए किस प्रकार का तैयार होना करके मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जैसा ये कलीसिया उठेगा, उठने के बाद इसी पृथ्वी पर पूरा शैतान का राज चलता है। वो दिन अच्छा नहीं है, इससे भी खतरा रहने वाला दिन है। उसको क्लेश और महाक्लेश करके 2 भाग में उसको बांटा दिया गया। 7 साल चलता है। वो दिन में हम इस पृथ्वी पर ना रहने पाए। हालेलुया। तो कहां पहुंचना है? ऊपर की ओर से पहुंचना है, प्रभु की ओर से पास जाना है। इसलिए इसी जो विषय को जो भविष्यवाणी पुस्तक में ऐसी गुप्त रूप में आत्मा के द्वारा समझाने से वो समझ में आएगा, ऐसा चीजों को वहां पर लिखा है। उसको एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वचन 12 अध्याय शुरू से हम पढ़ेंगे। 5 पद को एक बार पढ़ेंगे। 5 पद को। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए, लोहे के दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा
एक ना एक एकाएक हाँ परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया है। हालेलुया। एक बच्चा जन्म हुई, वो कौन सा बच्चा बोलने से? वो जीत को हासिल किया बच्चा है। जीत की हासिल किया बच्चा ये भी ऊपर की ओर से, सिंहासन की ओर से पहुंच गया है, सिंहासन की ओर से उठाया दिया गया है। प्यारे परमेश्वर लोगों, इसके बारे में जो आत्मा को ना मानने वाला, आत्मा का अगुवाई से ना चलने वाला, कई लोग ने इसको उल्टा पुल्टा अर्थ को निकालते हुए ये बच्चा यीशु मसीह है ऐसा करके उल्टा सीधा उसको व्याख्यान चलता है। लेकिन इस 12 अध्याय में पाए जाने वाला ये स्त्री ये पेट में थी और वो जच्चा का पीड़ा के साथ उसको उठा नहीं पा रहा है, वो चिल्ला रहा है। इस स्त्री के सामने एक भयानक अजगर अपना मुंह खोला। जब बच्चा जन्म होगी उसको पकड़ेंगे, निकलेंगे करके इंतजार में है। लेकिन ये स्त्री और कोई दूसरा नहीं है। आज प्रभु के लिए तैयार होने वाला एक कलीसिया है, इस स्त्री का सादृश्य हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री का जीवन में ये किस हालत में थी, किस प्रकार का काम उनका जीवन में चल रहा है, उसी को थोड़ा सा विवरण हम लेते चलेंगे, पढ़ेंगे। 12 अध्याय शुरू से हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी। क्या ओढ़ा है? सूर्य की ओढ़ा है। ये स्त्री किसको ओढ़ा? सूर्य को नमस्कार करने वाला नहीं है ये, सूर्य के सामने दंडवत करने वाला नहीं है, सूर्य का गुलामी नहीं है, ये सूर्य को आराधना करने वाला नहीं है। ये कौन है बोलने से? ये स्त्री सूर्य को ओढ़ा है, उनका ड्रेस सूर्य को ओढ़ लिया। हालेलुया। ये कौन सा ड्रेस है? कोई मामूली ड्रेस है क्या? ये कौन सा दुकान में मिलेगा सूर्य का वस्त्र? कहां मिलेगा? ये स्त्री पहन लिया। सूर्य जितना चमकते हुए आग से भरता है, उसका रोशनी उसको देख नहीं पाता है। ऐसा सूर्य को ओढ़ दिया, मतलब इसको भी कोई देख सकता क्या? ऐसे बोल देंगे, अरे हट जाओ, मैं देख नहीं पा रहा, महा प्रज्वलित हो रहा है, इसका रोशनी ज्यादा है, इसका चमक ज्यादा है, ऐसा करके उसको देख नहीं पाएंगे। ये स्त्री भी ऐसी सूर्य को ओढ़ा है। मैं सच बोल रहा हूं। आज वो सूर्य को ओढ़ा हुआ लोग कौन है मालूम है? आज हमारा यीशु धर्म का सूरज है। हालेलुया। जितनों ने मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा पाया, उन लोग कौन है? मसीह को धारण किया। मतलब बपतिस्मा पाए हो लोग किसको वो लिया? अभी धर्म सूरज को वो लिया। जो धर्म सूरज को वो लिया, जोर से खलीली बोलिए। बाकी लोग मत बोलना, जो सूर्य को नहीं बढ़ाना उन लोग मत बोलना, जोर से। धर्म सूरज को ओढ़ा हुआ लोग, और एक बार हालेलुया। मतलब जो बपतिस्मा पाया वो व्यक्ति ने धर्म सूरज को ओढ़ लिया।
इसके ऊपर कोई शैतान का खेल कभी नहीं चलेगा। कोई जादू टोना मंत्र तंत्र भी इनके ऊपर नहीं चलेगा। सातान बार बार उसको छेड़छाड़ करने के लिए भी, उसके ऊपर नजर रखने के लिए भी नहीं होगा। कारण क्या है? हम धर्म सूरज को ओढ़ लिया है। हालेलुया। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, इस साल का आखिरी क्षणों में हम चल रहा है।